जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पहले हमने पिछली वीडियो में 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे और अभी ये 4 से ऑनवर्ड करने लगे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग्स। ये अयोटा की पावर 9, अयोटा की पावर 14 है, ये माइनस अयोटा की पावर 19 और ये -1 की पावर है -21/2। ये अयोटा क्या चीज़ थी? जब मैंने ये शुरू में आपको बताया ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो था ना नंबर, ये अयोटा था और वहाँ पे मैंने बताया कि ये अयोटा की वैल्यू होती है -1 का अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप लिखते हैं ना, तो उसमें अयोटा आता है। जिस इसके दो हिस्से होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। वो वाला हिस्सा जिसमें अयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और वो वाला पार्ट जिसमें कि ये अयोटा शामिल होता है उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। यानी कि इसी को आप इस अंदाज में भी लिखते हैं ना, x, y। देखो ये नंबर वही है, x प्लस अयोटा y लिखें या इस तरह से x, y लिखें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास है ना -3 2, जब आप इसको खोलेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा -3 + 2 अयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स में ये अयोटा यूज़ होता है। तो अयोटा की वैल्यू क्या है? -1 का अंडर रूट। जब आप इसका स्केयर कर लेंगे दोनों साइड्स का, तो ज़ाहिर है कि अंडर रूट स्केयर से कट जाता है, -1 आ जाता है, ठीक है। अब आपके पास अयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई है। जो अयोटा स्केयर की वैल्यू है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल में आती है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू ऑफ अयोटा। तो ये जो क्वेश्चन उसने दिए हैं, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग्स, इनमें भी अयोटा और अयोटा की पावर्स के आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला शुरू करने लगे हैं। तो चूंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास मौजूद है ना, उसको आपने बार बार यूटिलाइज करना है। तो मैं अगर इस अयोटा को ऐसे लिख दूँ, अयोटा की पावर 8 और देन डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन और अयोटा की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो अयोटा 8 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अयोटा स्केयर की पावर 4, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है ना वो बार बार यूज़ करनी है, इनटू अयोटा, ठीक है। तो अब आप अयोटा स्केयर की वैल्यू जो कि आपने यहाँ पे लिखी हुई है ना -1, वो इसमें पुट करेंगे, ये बन जाएगा -1 की पावर 4 और इनटू क्या है? अयोटा। तो -1 की पावर जब इवन हो तो वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई अयोटा। तो इस वाले का आंसर बन गया अयोटा। तो ये एडजस्ट करना है ये अयोटा की मुख्तलिफ पावर्स को कि ये किसके इक्वल आएंगे। अभी ये अयोटा, ये पार्ट 2 है जी लिखा हुआ, ये डबल अयोटा नहीं है। अगर ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 क्वेश्चन का 4 का, ये सेकंड पार्ट, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है? अयोटा की पावर 14। इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही आप इसको लिख लेंगे ना, अयोटा स्केयर की पावर ऐसे 7। अब वही बात के अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ये आप लिखिए और इसकी पावर ऊपर 7 लिख दें, ठीक है। अब आप देखें कि अब -1 की पावर 8 है। जब -1 की पावर 8 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? -1 होता है जी। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास थर्ड पार्ट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये थर्ड पार्ट को ज़ाहिर कर रहा है और क्वेश्चन ये है माइनस अयोटा की पावर है ऐसे 90। तो एक तो ये देखो ना, आप जब इसको ऐसे अलग अलग करोगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, -1 की पावर 19 इंटू ये अयोटा की पावर 19। तो -1 की जब पावर 8 होती है तो वो -1 बन जाता है। अब ये जो अयोटा 19 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई अयोटा की पावर 1। ओके, फर्दर इसको मैंने लिखा -1 और अयोटा 18 को लिख लिया अयोटा स्केयर की पावर 9 और इनटू क्या है? ये अयोटा है। अब आप ये देखो कि माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू फिर से -1 लिख दी, इसके ऊपर पावर है 9 और इनटू अयोटा, ठीक है। अब आप ये भी देखें कि -1 की पावर 9 है तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा और साथ में ये अयोटा भी है, तो माइनस इंटू -1 +1 और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस पे मूव कर जाते हैं जी, क्योंकि अभी अभी आपने देखा ना कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये जो बेस है -1 की पावर -21/2, ये जो -1 है इसकी जगह पे मैं अयोटा स्केयर ना लिख लूँ ऐसे, और ऊपर जो पावर है -21/2 वो वैसे की वैसे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये स्केयर इस वाली पावर से कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा अयोटा की पावर -21।
देखो यहाँ पे जब आयोटा की पावर 9 थी ना, आपने इसको ब्रेक कैसे किया, आयोटा 8 इंटू आयोटा की पावर 1। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जब पावर माइनस में होगी तो पावर को छोटा करके ब्रेक नहीं करना, बल्कि ऐसे इसको ब्रेक करना है। आयोटा की पावर क्या कर लेनी है, -22 इंटू आयोटा की पावर 1। देखो ना, ये -21 और 1 भी तो -21 होते, जब पावर नेगेटिव में होगी तो आपने उसको ब्रेक कम करके नहीं करना, बल्कि इंक्रीज करके, डिजिट वाइज इंक्रीज करके, यानी कि इसको लिख लेना है -22 इंटू आयोटा की पावर 1। तो ये प्लस करने से पावर तो उतनी आएगी, लेकिन ये है कि वो आपका क्वेश्चन काफ़ी शार्ट हो जाएगा। कर तो वैसे भी लेंगे, लेकिन उसमें ओवर में आप जाएंगे, फिर रैशनलाइज करेंगे तो वो स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आपके लिए ईजी है कि अब इसको आयोटा की पावर -22 को मैं लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर, मैं लिखूंगा कितनी, -11, और साथ में जो आयोटा है वो वैसे का वैसा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी -1 और उसकी पावर है कितनी, -11, और साथ में क्या है, आयोटा है। अब देखो -1 की पावर ये आर्ड है, आर्ड नंबर्स नेगेटिव में भी तो होते हैं ना, तो जब भी पावर आर्ड होगी उस सारे का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा इंटू आयोटा, और फिर इसका मुकम्मल आंसर कितना हो गया, माइनस आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और उसके पार्ट थे, ये सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। राइट, अभी हम पहुंच गए ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कहा जा रहा है कि राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी कि जो जब भी आपको ये लगे कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वाली टर्म है तो उसको आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि आयोटा वजूद में ही इसलिए आया था जब इस तरह से था ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब -1 हो, तो फिर वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पे एक नंबर, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका रूट क्या है कि कोई ऐसी एक्स की वैल्यू, कोई ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर लेने पे -1 आए। तो वो सोचा गया, तो कोई आप भी सोच लें, कोई नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्केयर -1 होगा, तो उन्होंने इस वाले नंबर को जिसका स्केयर -1 के इक्वल होगा उस वाले नंबर को आयोटा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जब आप इसमें लगाएंगे तो फिर आयोटा स्केयर ज़ाहिर है कि -1 ही आएगा। तो ये तभी आता है, देखिए ना, जब एक्स आपने निकालना है तो वो दूसरी तरफ जाके इसका अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन होगा ना तो वो दरअसल आयोटा वाली टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कह रहे हैं कि इनको आप आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो ये इसको मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ, -1 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई ये बी है। अब ये चीज़ क्या हो गई, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई बी, इसको आप लिख लेंगे बी इंटू आयोटा। इसी तरह से ये -1 का अंडर रूट है, तो इसको आप कैसे लिखें, इसको आप लिखें जिस तरह से मर्जी आप करें, 5 इंटू -1 और इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट दोनों के अलग अलग कर दें, 5 का अंडर रूट अलग और -1 का अंडर रूट सेपरेट कर दें। अब ये है जी 5 अंडर रूट, और ये वाली जो वैल्यू है -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा। तो आपने इस वाली रकम को आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। सेम आप इसके लिए भी करें काम, इसको आप लिखें 16/25 मल्टीप्लाइड बाई -1 और इस सारे का अंडर रूट। ठीक है, इसमें भी आप दोनों के अंडर रूट्स को अलग अलग करेंगे, 16/25 इसका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई -1 का अंडर रूट। ये 4, 16 का आप जानते हैं ये 4 होता है, इसका 5 अंडर रूट होता है, साथ में इसकी वैल्यू कितनी है, आयोटा। सेम आप इस पे आ जाएं, इसको भी आप ऐसे लिखें 1/4 इंटू -1। देखें अंडर जो फ्रैक्शन होता है उसके ऊपर न्यूमरेटर में माइनस लिखें या डिनोमिनेटर में या साइड पे लिखें, सारी चीज़ें एक जैसी एक इक्वल होती हैं। तो ये 1/4 के अंडर रूट को अलग कर दिया और -1 के अंडर रूट को अलग कर दिया। अब 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है और साथ में ये आयोटा आ गया। तो ये जो 4 पार्ट्स थे जिसमें आपने इन टर्म्स को आयोटा की फॉर्म में लिखना था वो लिख लिए। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। राइट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसमें लिखा हुआ सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग्स। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो आप लिखते हैं ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y, तो उसको इस अंदाज में भी लिखा जाता है a कामा b, जिसमें क्या लिखना होता है, पहले रियल पार्ट लिखना होता है और फिर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये उस फॉर्म में उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं ये दो। और ज़रा इसको देखें हम, ये जो 3, -5 है, ये किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है -5 और साथ में आयोटा। आयोटा पहले लिखें या बाद में लिखें, ठीक है, ये इस तरह के हैं और आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। करते हैं जी ऐड, इसको पहले दूसरी फॉर्म में लिखें, इसको लिख लें 7 प्लस
9 अयोटा, ठीक है, ब्रैकेट, इसके बाद प्लस, इसको लिखिए 3, और ये देखें ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 अयोटा। अब इनको भी ऐड करना है। ऐड कैसे किया जाता है कि रियल पार्ट में ऐड होता है, यानी कि 7 + 3, फिर इसके बाद आता है प्लस, प्लस के बाद आपने इमेजिनरी पार्ट्स लिखने होते हैं और बाद में अयोटा लिखना होता है। इमेजिनरी पार्ट इस पहले का 9, दूसरे का क्या है -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब आप देखें 7 + 3 हो गया 10, और 9 - 5 4, तो ये बन गया 4 अयोटा। अब आप इसको दोबारा से दूसरी फॉर्म में लिखें, जिसमें देखें इसका रियल पार्ट क्या है 10, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है 4, तो इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ये 10, 4 दिखा जाएगा। तो आपने ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे ना, उनको ऐड करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है जी। ये देखो, इसको ब्रेक करके लिखें, इसको लिखा जाएगा 8 - 5 अयोटा, इसके बाद माइनस का साइन है, इसके बाद इसको कैसे खोलेंगे -7 + 4 अयोटा, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट लिख के प्लस डाल के अयोटा लगाना है साथ। अब इन दोनों को करना है जी सब्ट्रैक्ट, तो किसी भी तरीके से करें, इस चलें आप इसको ओपन कर दें, माइनस माइनस हो गया +7 और प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा। अब आप इसमें से जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लें, एक ब्रैकेट में पहले रियल वैल्यू है 8 प्लस दूसरी है 7, इसके बाद आप प्लस लगाइए। अब आपने ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं, यानी कि अयोटा के कोएफिशिएंट्स, इसका है जी -5 और इसका है -4, और साथ में क्या आया अयोटा है। ओके, अब मज़ीद देखें, ये बन गया 15, और ये -9 ब्रैकेट में बाहर की माइनस से ये हो जाएगा -9 अयोटा। अब आप इसको ब्रैकेट वाली फॉर्म में, पैरेंथेसिस की फॉर्म में लिखें, कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट 15, कामा इमेजिनरी पार्ट कितना है अयोटा का कोएफिशिएंट -9। तो ये आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में ये यहाँ पे ऐड किया, इधर माइनस किया। अब अगले क्वेश्चन आने लगे हैं 8, 9, 10, उसमें मल्टीप्लाई वगैरह करना है। राइट, ये जी आ गया क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और वो मल्टीप्लाई होने लगे हैं। तो कैसे करेंगे, आप इनको पहले ब्रेक करो, ये लिखो 2 + 6 अयोटा, ब्रैकेट, ये 3 रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट 7 और इसके साथ अयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करना है जैसे सादा मल्टीप्लिकेशन होती है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये बन गया 6, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो ये बन गया 14 अयोटा। इसके बाद 6 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 3 = 18, साथ में अयोटा आ गया। और लास्ट वाली वैल्यू जब लास्ट वाली से मल्टीप्लाई होगी तो देखो ये 6 7 = 42, और अयोटा इंटू अयोटा बन जाएगा अयोटा का स्केयर, ठीक है। अब आप देखें ये दो अयोटा वाली रकमें हैं, तो ये मैंने लिखी 6, अब इन दोनों को प्लस करो, हाँ ये 32 नहीं बन रहा, साथ में अयोटा, जबकि यहाँ पे अयोटा स्केयर है और इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। ये बार बार हम लिख रहे हैं कि अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, अयोटा -1 का अंडर रूट होता है। फिर देखें कि ये 6 है और ये लास्ट पे माइनस है 42 और प्लस है 32 अयोटा। क्या करेंगे, 6 में से छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करेंगे ना, तो ये आएगा -36 + 32 अयोटा। ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका रियल पार्ट -36 और इमेजिनरी पार्ट 32 है, तो पैरेंथेसिस में कैसे ही लिखा जाएगा -36, 32। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर से इनको हमने मल्टीप्लाई करके देखा। अब इसी तरह से ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आइए इनको भी मल्टीप्लाई करें। ये इनको ब्रैकेट खोले ना, कैसे खुलेगी ब्रैकेट, 5 - 4 अयोटा, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा -3 - 2 अयोटा। अब शुरू हो जाएं, आप 5 को लेके दोनों से मल्टीप्लाई करें, 5 × -3 हो गया -15, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10 और साथ में अयोटा भी आएगा। इसके बाद -4 अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 = 12 और साथ में है अयोटा। लास्ट पे पहुंच गए जी, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 = 8 और अयोटा इंटू अयोटा हो गया अयोटा स्केयर। चलें जी, ये है -15, इनको करो, हाँ 12 अयोटा में से 10 अयोटा माइनस करें तो आ गया 2 अयोटा। अब फिर से ये अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लिख दी गई, ये -15 और ये -8 और +2 अयोटा।
अब -15 ये रियल पार्ट्स है ना, ये ऐड होके हो गए -23 प्लस 2 अयोटा। इसको आप पैरेंथेसिस में कैसे लिखोगे, रियल पार्ट -23 कामा इमेजिनरी पार्ट 2, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली ये 10 क्वेश्चन में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे खोलेंगे, रियल पार्ट 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 अयोटा। इसी तरह से ये जो है ये कैसे ओपन होगा, 0 प्लस 5 अयोटा। करें जी मल्टीप्लाई, 0 को दोनों से मल्टीप्लाई करो 0, ये दूसरी रकम को भी 0 कर देगा, प्लस 3 अयोटा को 0 से करो मल्टीप्लाई 0 आएगा, और लास्ट में लास्ट वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 3 5 15, और अयोटा इंटू अयोटा कितना हो गया, अयोटा स्केयर बन गया जी, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर बन गया। तो देखें यहाँ पे ये तीनों ज़ीरोज़ हैं और प्लस 15 है और देन इसकी वैल्यू -1, तो ये -15 आ गया। क्योंकि आंसर तो पैरेंथेसिस के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर देना है, तो आप इसको यूँ लिखिए -15, इसमें आप 0 अयोटा ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें रियल पार्ट है -15 कामा इमेजिनरी पार्ट है 0, तो ये इन दोनों का हो चुका है प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर थे 8, 9 और 10, जिनमें दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे और उनको आपने मल्टीप्लाई किया। जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं 11 और 12, उसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनको आपने एक दूसरे से डिवाइड करना है, पहले को दूसरे से डिवाइड करना है। जी स्टूडेंट्स, ये देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2,6, इसको डिवाइड करना है 3,7 से। तो ये असल में इस तरह का क्वेश्चन है। आप जानते हैं ना कि जब ऐसे लिखा हो कि a डिवाइडेड b, तो उसका मतलब होता है a ओवर b। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है। इसको आप कैसे लिखेंगे, 2,6 ओवर 3,7, ठीक है। तो इसको फिर फर्दर कैसे ब्रेक कर लें, ऐसे लिख लें इसको 2 प्लस 6 अयोटा, नीचे लिख लें 3 प्लस 7 अयोटा। तो याद रहे कि जब भी अयोटा ओवर में आता है, ये असल में ओवर में अंडर रूट वाली रकम है, अयोटा -1 का अंडर रूट होता है, तो ज़रूर रैशनलाइज करना पड़ता है, सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो इसमें भी करेंगे 2 प्लस 6 अयोटा ओवर आपने लिखा 3 प्लस 7 अयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे, 3 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 7 अयोटा। अब आप ऊपर वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो ना, 2 से शुरू कर दें, 2, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो 2 3 आर 6, फिर 2 को 2 प्लस माइनस माइनस, और 2 7 आर 14 अयोटा। इसके बाद ये दूसरी रकम को करते हैं, 6 अयोटा को 3 से 3 बन गया, 6 3 आर 18 और साथ में अयोटा, और प्लस माइनस माइनस, और 4 6 आर 12, 4 6 आर 42, 6 7 आर 42, और देन अयोटा और अयोटा, अयोटा स्केयर बन गई। नीचे जो है ना मल्टीप्लिकेशन तो होगी, लेकिन ये देखें ना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये दो रकमें हैं। तो ये इस तरह का फार्मूला इस पर एप्लीकेबल है कि आप लिख सकते हैं इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। इसमें आप करेंगे ऐसे, 3 का स्केयर माइनस 7 अयोटा का स्केयर, ठीक है जी। अब आप इसको फर्दर ऐसे लिखिए, 6, अब देखो -14 अयोटा प्लस 18 अयोटा कितना हो गया, ये हो गया +4 अयोटा। इसके अलावा ये जो -42 और अयोटा स्केयर की वैल्यू लिख दी -1, और नीचे क्या है, 9 माइनस 49 अयोटा का स्केयर, ठीक है। तो अब आप देखें ये असल में बन चुका है कितना, +42, +42, और ये 6 कितने हो गए, 48 प्लस 4 अयोटा। नीचे देखिए कितना है, 9 माइनस 49 और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 58 नीचे फिर बन जाता है। मैं ज़्यादा स्टेप नहीं लिख रहा, +4 अयोटा डिवाइडेड बाई कितना, 58। ओके, अब आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हो कैसे, इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं जी, इसको लिखते हैं 48 ओवर 58 प्लस 4 ओवर 58 इंटू अयोटा।
तो कैंसिल कर सकते हैं ये 2 के टेबल से 29, ये 2 के टेबल से 2/29। तो अब आप फाइनली देखिए क्या है हमारे पास, 24/29 प्लस 2/29 और अयोटा। इसको पैरेंथेसिस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 24/29 कामा 2/29। तो ये हमने कर दिया, डिवाइड करके आंसर ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से इसको भी आप करेंगे, कैसे बोला, ये मैं दोनों काम इकट्ठे ही कर देता हूँ, इसकी ब्रैकेट्स भी ओपन कर देता हूँ, 5 - 4 अयोटा और नीचे इसको ऊपर में भी ले जाता हूँ -3 -8 अयोटा। ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम क्या करेंगे कि इसको अगले स्टेप में कर लें या भी कर लें कि ये सेंटर वाला साइन चेंज करके ना आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, -3 + 8 अयोटा -3 + 8 अयोटा। फर्दर आप ऊपर वाली रकमों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होगी, जैसे अभी अभी हमने किया कि a - b × a + b है तो a² - b² के फार्मूले से करेंगे। ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -3 हो गया जी -15, 5 को 8 अयोटा से मल्टीप्लाई किया, 5 8 = 40, साथ में अयोटा लिखा गया। अब -4 अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 12 अयोटा, और लास्ट पे माइनस प्लस माइनस और 4 8 जार 32 और साथ में आया अयोटा स्केयर आ गया। नीचे ए का स्केयर -b का स्केयर लिखना है, यानी कि -3 का स्केयर, और -b वाली रकम क्या है, 8 अयोटा उसका स्केयर। तो फर्दर कैसे लिखेंगे, -15, अब 40 और 12 कितने हो गए, 52 अयोटा, और इसमें लगाइए ये -32 और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ऊपर में आ गए। यहाँ पर -3 का स्केयर होता है 9, -8 का स्केयर होता है 64 और साथ में अयोटा स्केयर है। ठीक है। फर्दर कैसे लिखें, -15 + 52 अयोटा और माइनस माइनस +32, नीचे भी आपने वैल्यू लिख दी ना इसकी अयोटा स्केयर की, वो है -1। अब आप देखें -15 + 32 ये बनते हैं 17 + 52 अयोटा, और नीचे क्या है, ये माइनस माइनस प्लस 64 और 9 होते हैं 73। अब आप इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, 17 के नीचे 73 लिखें और प्लस 52 के नीचे लिखें 73 साथ में अयोटा। अब इनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, रियल पार्ट लिखिए कामा जो इमेजिनरी पार्ट है 52/73। ये है जी इनके सॉल्यूशंस। ये 12 तक का एक सेक्शन था, इसके बाद हम अगले नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि दो चीज़ें वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द सम एज वेल एज, सम मतलब जमा करना और प्रोडक्ट मतलब कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई करना ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, देखो मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 + 3 अयोटा। तो Z कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है, ये दोनों साइड्स पे कॉन्जुगेट लेते हैं और इसमें करना क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना 3 अयोटा, उसका साइन चेंज करना है। ये 3 अयोटा है, इसका साइन चेंज कर देना है -3 अयोटा। ठीक है ना, ये इसे कहते हैं जी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि एक इस तरह का नंबर और एक इस तरह का नंबर, तो ऐसे दो नंबरों का जो सम है, यानी कि उनको प्लस करें और उसी तरह से उनको मल्टीप्लाई भी करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा और आना चाहिए वो एक रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें अयोटा नहीं होता उसको आप रियल नंबर कहते हैं। तो ये तो पार्टिकुलर नंबर मैंने लिए ना, आपने फर्जी दो नंबर, एक नंबर लेना है, उसका कॉन्जुगेट लिखना है, देन उनका सम करके दिखाना है, उसका प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट करके दिखाना है कि वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप दो कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें, a + अयोटा b लेट कर लें या x + अयोटा y लेट कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने सॉरी इसका अब लिख लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट वही रहता है लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस अयोटा भी हो गया। अब आपने इन दोनों नंबर्स का जो कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका सम भी कैलकुलेट करना है। सम क्या होगा इनका, वो होगा पहला नंबर प्लस दूसरा जो उसका कॉन्जुगेट है। सम किस किस का करना है, दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आइए इन दोनों को प्लस करते हैं।
वैसे भी नज़र आ रहा है कि इनका सम क्या आएगा, ए प्लस अयोटा बी प्लस ए माइनस अयोटा बी। ठीक है, ब्रैकेट्स खोलें, या ए प्लस अयोटा बी प्लस, चूँकि बाहर प्लस है साइन अंदर वाले चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस अयोटा बी और माइनस अयोटा बी कट गए, तो आंसर क्या आ गया 2a। अब 2a में देखें कहीं पर भी अयोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सम आपने निकाला है दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स का, वो क्या आया, वो एक रियल नंबर है विच इज़ रियल। और यही हम चाहते थे कि साबित किया जाए कि दो जो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट भी हमने प्रूव करना है कि वो भी रियल नंबर ही होता है। तो आइए आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं। नंबर्स तो पहले से ही हमने फर्ज कर लिए हैं, अब इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी कि z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट। लिखिए a प्लस अयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस अयोटा बी। अब ये तो फार्मूले से हो जाएगा, a प्लस अयोटा बी और a माइनस अयोटा बी, पहली रकम का स्केयर, ठीक है, माइनस दूसरी रकम यानी कि अयोटा बी इसका स्केयर। तो ये a का स्केयर माइनस ये आ गया अयोटा स्केयर बी स्केयर, और ए स्केयर, अब अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है ना -1, वो लगा दी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये जो आंसर आया इसमें आपको कहीं पे अयोटा नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, रियल है, विच इज़ रियल। और यही हमने प्रूव करना था कि जो दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनका सम भी रियल होता है और उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर होता है, जो कि हमने कर दिया। नेक्स्ट हम 14 वाला क्वेश्चन देखिए जी। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। ये एक अहम क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करें। तो मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ये बताया कि ये होता है ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, एक मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो क्या होता है, 1/z होता है, ठीक है। और 1/z का मतलब क्या है कि ये जो z है इसको ओवर में लिखना, a प्लस योटा b, और जब ये ओवर में आ जाता है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है जी, a माइनस योटा b से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब आप इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हो ये बनता है a माइनस योटा b, नीचे फार्मूला लगता है a का स्केयर माइनस योटा b का स्केयर, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये a माइनस योटा b नीचे बन जाता है जी a स्केयर माइनस योटा स्केयर और बी स्केयर। अब योटा स्केयर की वैल्यू 1 होती है, तो ये फिर ऐसे लिखा जाता है a माइनस योटा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन जाता है। अब आप इसको अलग अलग करते हैं ना, ऐसे a के नीचे लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये a के नीचे लिख देते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और फिर चलिए प्लस लगा के माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर अयोटा, ठीक है। तो ये दरअसल क्या है, 1/z है, यानी कि जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है ना उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको अगर आप फार्मूले के तौर पे जहन में रखें कि ये मल्टीप्लिकेटिव एक कम्प्लेक्स नंबर जो कि ये इस तरह का जर्नल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो वो कैसे आता है। इसको जब आप ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये जिसमें इसका रियल पार्ट लिखा जाता है और कामा लगा के इसका इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है, तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। यानी कि एक फार्मूला सा आपके सामने आ गया कि जब भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने का ये फार्मूला है, और इसी को इस्तेमाल करके आप इन नंबरों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें। इसको आप अपनी सहूलत के लिए ना जी लेट कर लें -4, 7। इसमें इसको आप ए समझें, इसको बी समझें। ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है 7। अब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव एम फॉर आई, एम मल्टीप्लिकेटिव, आई फॉर इनवर्स ऑफ जी, यानी कि ये जो नंबर जी है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखना है, ये इसका जो फार्मूला है ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कामा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ए से मुराद होता है रियल पार्ट, बी से मुराद होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अब आप देखें ना इस वाले नंबर में ए कितना है -4, नीचे ए का स्केयर लिखना है यानी कि -4 का स्केयर लिखना है, फिर प्लस बी यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लिखना है। इमेजिनरी पार्ट था 7, इसका स्केयर, फिर काम आप माइनस तो फार्मूले किया और एक
बी लिखना है, बी कितना है 7, और ओवर में यही चीज़ जो इसके स्केयर, ये जो ओवर में था वही इसके ओवर में भी है, प्लस ये 7 का स्केयर।